एफआईआर में नाम न देना, तो ये बचाने का ही प्रयास है। कुछ दफ्तरों को बाहर भेजेंगे। सबसे पहला दफ्तर इसका नाम था, किसी प्राइवेट बिल्डिंग में भेज रहे थे। वो किसकी बिल्डिंग है, पूरे कागज़ हैं उसके, वो इन्हीं के एक एडवाइज़र हैं, उनका भवन है। तो ये पूरा का पूरा जो है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। विमल नेगी जिन्होंने समझौता नहीं किया, लगातार दबाव उन पर बनाया गया। आज इसीलिए हम सब ने काम रोको प्रस्ताव जो है वो नियम सेट में दिया था, और इसलिए दिया था क्योंकि शुरू से ही ये एचपीपीसीएल जो है विवादों के घेरे में रहा है, और एक पत्र बम भी निकला था जिसमें कई अधिकारियों के नाम थे। और जो परिवार के कहने पे, स्वर्गीय विमल नेगी जी के परिवार के कहने पे जो एफआईआर की है आनंद फानन में, उसमें एक अधिकारी का तो नाम लिख दिया जो डायरेक्टर हैं देशराज, लेकिन दूसरे की जगह लिख दिया प्रबंध निदेशक। एफआईआर रात को हुई, उस समय तक तो प्रबंध निदेशक नए आ गए थे, तो वो तो उन्होंने कहा था नाम लिखने को। तो क्या कारण है कि अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और बिजली बोर्ड के चेयरमैन तो खुद चीफ सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने जो है वो कल आदेश दे दिए कि जो एसीएस हैं ओंकार शर्मा जी, वो इसकी जांच करेंगे। तो जब इतनी बड़ी संलिप्तता है, और ये खास करके दो प्रोजेक्ट हैं, एक पेखुवाल और एक शोंगटोंग, जिनमें कि रोज़ की चर्चा रहती है कि बहुत बड़ा जो है वो घोटाला हुआ है। तो जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम इसमें निकल कर के आ रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि जो प्रदेश की एजेंसियां हैं वो न्याय कहाँ दे पाएंगी जब ऊंचे ऊंचे इतने बड़े अधिकारी इसमें जिनके नाम आ रहे हों। तो इसलिए सीबीआई से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये भी परिवार ने कल खुद मांग की थी। तो उसी बात को भारतीय जनता पार्टी ने आज रखा है कि सीबीआई जो है इसकी जांच करे। और कई बातें चर्चा में रही इसमें कि कई लोगों को फॉर्च्यूनर भेंट कर दी गई, कई लोगों को इनोवा भेंट कर दी गई। वो कौन लोग हैं, और जब ये बॉडी रिकवर हुई है तो उसकी क्या पूरी वीडियोग्राफी हुई है। उनके पास कोई कागज़ तो नहीं था, कोई नोट तो नहीं उन्होंने छोड़ा है। और वहाँ जब उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं तो वहाँ कुछ अधिकारी वहाँ भी पहुँच गए। तो क्या कारण रहे कि इस तरह की जो है वो जल्दबाजी करने का प्रयास किया गया। और ये भी कुछ लोगों ने कहा कि बॉडी पहले ही मिल गई थी, तो उसकी सूचना भी जो है वो देरी से आई है। तो इन सारे कारणों को देखते हुए हमारा ये मानना है कि सीबीआई की इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, ताकि सच का सच जो है वो सामने आ जाए। अधिकारी को क्या बचाने का प्रयास कर रही है सरकार? आप सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि क्या कोई मिली भगत लगती है आपको कि? देखिए, वो तो लगता ही है कि जिस प्रकार से एफआईआर में नाम न देना, तो ये बचाने का ही प्रयास है। और ये एचपीपीसीएल जो है, पिछले बजट में कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि शिमला को डीकंजेस्ट करेंगे, कुछ दफ्तरों को बाहर भेजेंगे। सबसे पहला दफ्तर इसका नाम था, किसी प्राइवेट बिल्डिंग में भेज रहे थे। वो किसकी बिल्डिंग है, पूरे कागज़ हैं उसके, वो इन्हीं के एक एडवाइज़र हैं, उनका भवन है। और उनको जो है वो लाखों में जो है सरकार का पैसा किराए का देना है। तो ये पूरा का पूरा जो है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। वो व्यक्ति विमल नेगी जिन्होंने समझौता नहीं किया, लगातार दबाव उन पर बनाया गया। ऐसी एक और एक्शन है, वो 5 दिन की छुट्टी गए, साइन नहीं कर रहे थे, छुट्टी पर चले गए, तो उनका मेडिकल बिठा दिया और आगे प्रमोशन ना हो पाए, ऐसी चीज़ें उसमें लिख दी। तो ऐसे हालात में जो है ये एचपीपीसीएल काम कर रहा है, जहाँ पर जो है पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो। जो बेनामी जो पत्र निकला था उसमें भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए थे, तो उसमें यही अधिकारी समेत, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से सीबीआई जांच करती है जो उस पुराने चिट्ठे भी खुल सकते हैं, वो भी सामने आ सकते हैं? इसीलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि जो आरोप ये शुरू से लगते आ रहे हैं वो जनता के सामने आएँ, और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सज़ा हो।